भी ताकत रोक नहीं पाएगी और इस ब्रैकेटिंग को टफ करते हुए हम आगे जाएंगे। इसके लिए हम लोग मरने और मारने के लिए तैयार हैं। जब 2019 के विधानसभा चुनाव थे तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग एक बात हुई थी। उनका कहना था कि यदि मेरी सरकार बनती तो हम 3 महीने वेतनमान देंगे। मुख्यमंत्री का आवास घेरने वाले आज हैं, हम लोग यहाँ से चल चुके हैं। बैरिकेडिंग अगर प्रशासन लगा है तो हम लोग उसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। जितना जल्दी हमारी मांगे पूरा करने का कष्ट करेंगे, नहीं तो आने वाला चुनाव में टांग हम लोग फेंक देंगे। माटी के लोग को अगर भूल जाएंगे तो उनको माटी में मिलाएंगे हम ही लोग 2024 में। बदलो सरकार पाव अधिकार के नारे के साथ हेमंत सोरेन सरकार सत्ता पर आई थी और अपनी चुनावी घोषणाओं में ये जिक्र किया करती थी कि जैसे ही वो सत्ता पर आएगी 3 महीने के भीतर जो है 12 शिक्षकों की जो वेतनमान की मांग है उसे पूरा कर देगी। और बाकायदा वो हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में भी इस चीज का जिक्र किया था। पर 3 महीने अब 4 साल में बदल गया। पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे राजभवन के समक्ष का है, जहां पर 12 शिक्षक है वो धरने पर 126 दिनों से जो है आमरण अनशन पर है और शीतकालीन सत्र के दौरान यही 12 शिक्षक विधानसभा का घेराव भी कर चुके थे। पर अब सब्र का बांध टूट गया और ये लोग एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजभवन की उस तरफ जो है प्रशासन तैनात है, यहाँ पर पुलिस बल जो तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 12 शिक्षकों से ही बातचीत करते हैं और जानते समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, आखिर कब तक ये लोग इस तरीके से धरने पर उतरते रहेंगे। सर क्या नाम है? मनोज शर्मा प्रदेश सचिव है। सर आप लोग बार बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जो सरकार 3 महीने की मोहलत दी थी कि 3 महीने में पूरा करेगी, अब 4 साल में बदल गया है। जब 2019 के विधानसभा चुनाव थे तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग एक बात हुई थी। उनका कहना था कि यदि मेरी सरकार बनती तो हम 3 महीने वेतनमान देंगे। हम लोगों ने धैर्यपूर्वक 3 महीने का 4 सालों तक इंतजार किया। उसके बाद हम लोग 127 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं वेतनमान को मांग को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार का कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो आज बाध्य होकर के राज्य के तमाम टेट पारा शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव के लिए निकले हैं और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। मुख्यमंत्री जो है खुद अभी शिक्षा विभाग अपने हाथों पर लेकर के चल रही, पर आप लोगों की मांग क्यों नहीं सुन पा रहे? झारखंड और शिक्षा विभाग लेके यह दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री अपने पास जो है विभाग को रोके हैं और हम सभी सहायक अध्यापक सड़क पर जो है आंदोलन के लिए उतारे हुए हैं। सरकार ने वादा करके आई थी कि हम 3 महीना में स्थायी करेंगे, वैसा नहीं कि हमारे साथी लोग हम लोग 127 दिन तक धरने पर बैठे गांधीवादी तरीके से, बावजूद सरकार सूद नहीं ली। अंत में हम लोग उग्र होकर मुख्यमंत्री का आवास घेरने वाले आज हैं। हम लोग यहाँ से चल चुके हैं। बैरिकेडिंग अगर प्रशासन लगा है तो हम लोग उसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो आने वाला 2024 जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। एक और सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय को डायरेक्ट बहाल कर दी। हम लोग टेट पास हैं, टेट पास रहते हुए हम लोग को ये समायोजन नहीं कर रही है। सरकार से निवेदन है जितना जल्दी हमारी मांगे पूरा करने का कष्ट करेंगे, नहीं तो आने वाला चुनाव में टांग हम लोग फेंक देंगे। सर अब उम्र सीमा बीतता जा रहा है। सरकार जो है अगर नियमावली भी लेकर आती है तो आप लोग उस लायक नहीं रह पाएंगे, न भर पाएंगे, उस काबिल नहीं रह पाएंगे, तो क्या करेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे कम से कम 3000 जो टेट पास साथी हैं वे 58 पार कर गए और इसीलिए हम लोग का कहना है सरकार हमें समायोजन करे और तमाम जितने भी हम लोग 14,042 टेट पास हैं उन्हें अस्थायी करे। हम 127 दिन से सरकार का इंतजार किए लेकिन सरकार का अभी तक नींद नहीं खुला। आज हमें कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी और इस ब्रैकेटिंग को टफ करते हुए हम आगे जाएंगे। इसके लिए हम लोग मरने और मारने के लिए तैयार हैं। क्या कहिएगा, आखिर सरकार आप लोगों से बातचीत करने भी क्यों नहीं आप? सरकार आज देखिए सरकार सारा चीज भूल गई है, सीधा सा बात है। माटी के लोग को भूल गया है। अब माटी के लोग को अगर भूल जाएंगे तो उनको माटी में मिलाएंगे हम ही लोग 2024 में। अभी हम लोग बार बार उनसे विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप हम लोग से वार्ता कीजिए, क्योंकि आप जब सरकार बना रहे थे तो हम लोग से आपने सहयोग लिया था, आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो आप लोग को जो है आप लोग को 3 महीना के अंदर वेतनमान देंगे। दूसरी बात है हम लोग इस तरह नहीं मांग कर रहे जो आपका एक आहर्ताधारी, हम लोग क्योंकि शिक्षक बनने का सहारा आहर्ता रखते हैं। आप अगर हमको एक शिक्षक बना देते हैं, सहायक शिक्षक बना देते हैं तो आपको कोई तरह का अड़चन नहीं है। यहाँ तक कि महाधिवक्ता का लिखित लाया है कि टेट पास पारा शिक्षक को आप वेतनमान दे सकते हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है? यही सरकार जो है महाधिवक्ता से राय लिए थे लिखित, तो फिर आज
क्यों नहीं हम लोग को दिया जा रहा है? हम लोग 127 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन एक दिन पूछने तक नहीं आया है कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, आप लोग की क्या मांग है। जबकि हम लोग ने सत्ताधारी के सारे विधायक को जाकर मिला, वो कहते हैं कि आपकी मांग जायज है, आपके समर्थन में है, तो फिर आज क्यों दिक्कत हो जा रही है, क्यों नहीं दे रही है? आने वाले दिन में ये भुगतेगा, बता दें। आप देख सकते हैं उस तरफ जो है पुलिस प्रशासन तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस प्रशासन जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं पारा शिक्षकों को। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें ये राजभवन की है, जहां पर जो हजारों की संख्या में पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि इन्हें प्रशासन के द्वारा यहां पर रोक दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये लोग जो 126 दिनों से है धरने पर बैठे हैं। इससे पहले कई मंत्री विधायकों के आवास का भी घेराव कर चुके हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किए हुए और अब सब्र का बांध टूटा और आखिरकार ये लोग एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव करने के लिए रुख कर रहे हैं। हालांकि इन्हें जो है रोक दिया गया है यहीं पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं शारदन रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।